आज मैं ज्यामिति का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर बहुभुज बता रहा हूँ। यह एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए, बहुभुज 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 बहुभुज, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन, बहुभुज। पहले ये बताएंगे आप लोग को कि बहुभुज कहते किसको है। चार रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद ज्यामितीय आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। ये रूल फर्स्ट बहुभुज पॉलीगन, चार रेखाखंडों से घिरा बंद चार रेखाखंडों से अधिक घिरा बंद ज्यामितीय आकृति को बहुभुज कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। ये बहुभुज चार रेखाखंडों से अधिक घिरा हुआ बंद ज्यामितीय आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, ये 5 रेखाखंडों से ये घिरा हुआ जो आकृति है, इसको हम लोग बोलते हैं 5 रेखाखंड, 1 2 3 4 और 1 क्या 5। ये 5 रेखाखंडों से घिरा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं पंचभुज। क्योंकि ये 5 रेखाखंडों से घिरा हुआ है, पंचभुज। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेंटागन, इसको हम लोग पेंटागन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 1 रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 रेखाखंड, 4 रेखाखंड, 5 रेखाखंड और ये 6 रेखाखंड से ये घिरा हुआ ये आकृति को हम लोग ये षष्ठभुज बोलते हैं। क्योंकि 6 रेखाखंडों से घिरा हुआ है। 6 रेखाखंडों से घिरा हुआ आकृति को षष्ठभुज बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग ये षष्ठभुज बोलते हैं। षष्ठभुज बोलते हैं। हेक्सागोन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ये क्या है? हेक्सागोन बोलते हैं। अब देखिए, अब ये एक 7 भुजा, ये 1 2 2 3 4 5
एक 2 3 4 5 6 1 7, ये 7 रेखाखंड है। ये ए बी एक रेखाखंड, बी सी 2, सी डी 3, डी 4, ई एफ 5 और ये एफ जी 6 और एफ 7, ये 7 रेखाखंडों से घिरा हुआ है। तो इसको हम लोग ये सप्तभुज कहते हैं। ये भुज सप्तभुज कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हेप्टागोन। हेप्टागोन कहते हैं ये, क्योंकि ये 7 भुजा से घिरा हुआ है। और ये अगर ये कोई अगर बहुभुज 8 रेखाखंडों से घिरा हुआ है तो उसको हम लोग अष्टभुज बोलते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, ये 8 रेखाखंडों से घिरा हुआ है। ए बी बी सी सी डी ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसको हम लोग अष्टभुज बोलते हैं। अष्टभुज, इसको हम लोग ऑक्टागोन बोलते हैं। ऑक्टागोन बोलते हैं इसको, ऑक्टागोन बोलते हैं। इसी प्रकार अगर 9 भुजों से घिरा हुआ बहुभुज है उसको हम लोग नवभुज बोलते हैं, नैनागोन बोलते हैं। अगर कोई बहुभुज 10 रेखाखंडों से घिरा हुआ है तो उसको हम लोग 10 भुज बोलते हैं, डेकागोन बोलते हैं। तो ये बहुभुज हो गया। अब देखिए ये रूल 2, ये रूल 2, ये बहुभुज है, ये बहुभुज है, ये आपको बहुभुज है। ये बहुभुज है। ये ए बी सी डी ई एफ, ये बहुभुज है। बहुभुज का जो अंदर वाला कोण होता है ये सर, इसको हम लोग अंतःकोण बोलते हैं। ये अंतःकोण कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःकोण, अंतःकोण कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग, ये क्या, इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल बोलते हैं इसको, इंटरनल एंगल बोलते हैं। अगर ये बहुभुज की एक भुजा आगे की ओर बढ़ा देते हैं, जी बिंदु पर बढ़ाते हैं, तो ये जो है ये, इसको हम लोग बहुभुज का वहिष्ठ कोण बोलते हैं। वहिष्ठ कोण या वाह कोण बोलते हैं, या वाह कोण कहते हैं। ये एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल कहते हैं, इसको एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। रूल 3, ये बहुभुज है, ये आपको ये बहुभुज है, ये बहुभुज है। ये ए बी सी डी और ये बहुभुज है। बहुभुज का ये सभी अंतःकोण, ये और ये किसी बहुभुज का सभी अंतःकोणों का योग जो है 2 × n-2 समकोण होता है। देखिए ये n भुजाओं के बहुभुज का
सभी अंतःकोणों का योग 2 इंटू n-2 समकोण होता है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2n और ये क्या, दूनिये 4, 2n-4 समकोण होता है। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या, 2n-4 गुने 90 डिग्री होता है। या ये 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री होता है। ये 4 फार्मूला में से कोई भी फार्मूला का हम उपयोग कर सकते हैं। n भुजाओं के बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 2 इंटू n-2 समकोण होता है। या ये 2 को n से गुना किए, 2n 2 दूनी 4, 2n-4 समकोण होता है। या 2n-4 गुने 90 डिग्री होता है। या 180 डिग्री n-360 डिग्री होता है। रूल 4 ये बहुभुज है, ये बहुभुज है A B C D E और F, ये बहुभुज है। हम ED को आगे की ओर F बिंदु तक बढ़ाते हैं तो ये जो है, ये ED भुजा को आगे की ओर F बिंदु तक बढ़ाने पर ये जो नया कोण बनता है, इसको बहिष्ठ कोण बोलते हैं। इसको हम लोग एक बहिष्ठ कोण बोलते हैं। बहिष्ठ कोण, ये बहिष्ठ कोण बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। ये एक्सटर्नल एंगल्स कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। तो n भुजाओं के बहुभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। ये जितना बहिष्ठ कोण है, ये बहुभुज का ये बहिष्ठ कोण, ये बहिष्ठ कोण, ये बहिष्ठ कोण, ये बहिष्ठ कोण और ये बहिष्ठ कोण, ये सभी बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है। n भुजाओं के बहुभुज, ये क्या, बहुभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। रूल 5 समबाहुभुज रेगुलर समबाहुभुज, ये समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन समबाहुभुज। जब किसी बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर है तो उसको समबाहुभुज बोलते हैं। समबाहुभुज का अगर सभी भुजा बराबर है तो उसका सभी अंतःकोण और उसका सभी बहिष्ठ कोण आपस में बराबर होते हैं। तो समबाहुभुज किसका कहता है? कहता है यदि बहुभुज का सभी भुजाएं आपस में बराबर है
आपस में बराबर है तब उस बहुभुज को समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। समबाहुभुज का सभी अंतःकोण और बहिष्कोण आपस में बराबर होते हैं। समबाहुभुज का सभी बहिष्कोण और अंतःकोण आपस में बराबर होता है। देखिए ये आपको ये बराबर होता है। देखिए यहाँ पर ये रूल 6, ये समबाहुभुज है, ये समबाहुभुज है। ये समबाहुभुज है। ए बी सी डी ई और एफ, ये समबाहुभुज है। इसकी सब भुजा बराबर है। ए बी बी सी डी डी ई एफ और एफ, इसलिए इसका सब कोण भी बराबर हो। कोण ए बी सी डी ई और एफ, ये सब कोण भी बराबर होगा। तो अब ये बताएंगे आपको कि समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना था। ये और ये सभी अंतःकोण का मान क्या होता है, क्योंकि सभी अंतःकोण डी, ये क्या है, ये सभी अंतःकोण ये ए बी सी डी ई एफ बराबर है। यहाँ पर देखिए एन भुजाओं के समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है 2 × n-2 समकोण। 2 × n-2 बटा n समकोण ये होता है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको ये 2 को n से गुना करेंगे 2n और 2 दूनी 4 बटा n समकोण, ये भी हो सकता है। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 2n - 4 बटा n गुने क्या 90 डिग्री। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 दूनी 18 180 डिग्री n - 9 × 36 360 डिग्री बटा n, ये हो सकता है। प्रश्न का हल करने के समय ये चारों फार्मूला में से कोई फार्मूला को आप उपयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए रूल 7, रूल 7 में यहाँ पर एक चीज देखिए, ये बहुभुज है। रूल 7 में रूल 7 देखिए, ये रूल 7 रूल A7, ये देखिए ये बहुभुज है, ये आपको ये बहुभुज है, ये बहुभुज है, ये बहुभुज है। इसकी हम एक भुजा समबाहुभुज है, एक भुजा को आगे की ओर बढ़ाए थी बहिष्ठ कोण हो गया, एक भुजा को आगे की ओर बढ़ाए थी बहिष्ठ हो गया, ये भुजा आगे की ओर बढ़ाए बहिष्ठ कोण हो गया, ये भुजा को आगे की ओर बढ़ाए तो बहिष्ठ कोण हो गया, ये भुजा को आगे की ओर बढ़ाए बहिष्ठ कोण हो गया।
तो ये समबाहुभुज है। ये क्या, ए बी, ये सी, ये डी, और ये ई, और ये समबाहुभुज है। समबाहुभुज का प्रत्येक भुजा ए बी, बी सी, सी डी, डी और ये बराबर होता है। और ये समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण ये और ये और ये और ये और ये सब आपस में बराबर होता है। तो अभी आप बताएंगे कि ये n भुजाओं के समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण ये और ये और ये और ये और ये प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होता है। तो ये यहाँ पर देखिए n भुजाओं के बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण बराबर होता है 360 डिग्री बटा n होता है। जहां n जो है ये n सभी n जो है भुजाओं की संख्या है। जहां n बराबर है क्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की ये संख्या n बराबर होता है ये भुजाओं की ये संख्या, n बराबर होता है भुजाओं की संख्या होता है। रूल 7, रूल A7, ये बहुभुज है, ये बहुभुज है। ए बी सी डी ई और ये बहुभुज है। ये बहुभुज का सिरा बी और ई मिला देते हैं, ये विकर्ण हो जाता है। इसको मिला देते हैं तो ये विकर्ण हो जाता है, इसको मिला देते हैं तो ये विकर्ण हो जाता है। ये सभी बहुभुज का ये विकर्ण है। ये सब क्या है, ये बीडी, ये क्या, ये बीडी जो है ये बहुभुज का ये विकर्ण है। तो देखिए, तो ये एग्जामिनेशन में आता है किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो किसी ये क्या n भुजाओं के बहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की ये संख्या बराबर होता है n-3 बटा ये 2 होता है। जहां n जो है बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, जहां n बराबर बहुभुज के भुजाओं की ये क्या, कुल संख्या, भुजाओं की कुल संख्या। अब मैं बहुभुज पर आधारित प्रश्न जो एसएससी बैंक और रेलवे में आया है इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री हो तो 144 डिग्री हो तो उस बहुभुज की कुल भुजाओं की संख्या कितनी है,
कितनी है? 1, 10, 20, सी 24, डी 36, एसएससी सीएचएसएल 2011 में आया है ये क्वेश्चन। देखिए कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगा? ये बहुभुज है, ये क्या है? ये समबाहुभुज है, ये समबाहुभुज है। इसका प्रत्येक अंतःकोण, ये अंतःकोण, ये अंतःकोण यह 144 डिग्री है। ये भी अंतःकोण 144 डिग्री है, 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 और ये भी अंतःकोण 144 डिग्री है। तो कहता है इसका भुजाओं की संख्या क्या होगा? अभी हम एक फार्मूला बताए थे, ये एक फार्मूला अभी हम जस्ट बताए आप लोग को कि ये क्या, n भुजाओं का, n भुजाओं के बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर ये बताए थे, प्रत्येक अंतःकोण बराबर बताए थे आपको, ये 180 डिग्री n बटा ये क्या 360 डिग्री बटा n, ये फार्मूला में भी बताए थे आप लोग। तो यहां पर एक चीज देखिएगा, देखिए यहां पर, और नहीं तो हम जो है यहाँ पर एक चीज देखिए, ये प्रत्येक अंतःकोण 144 डिग्री है, यहाँ पर लिख दिए प्रत्येक अंतःकोण। अब देखिए n भुजाओं के बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 144 डिग्री है, 144 डिग्री बराबर 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री बटा n, ये n को इससे गुणा करते हैं तो 144 डिग्री n बराबर 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री। इसको इधर ले आते हैं, 360 डिग्री बराबर 180 डिग्री n माइनस 144 डिग्री बराबर 360 डिग्री बराबर 10 में से 4 गया ये 6, 7 में से 4 गया 3, 36 डिग्री n बराबर हो गया 360 डिग्री बटा ये 36 डिग्री बराबर एक हो गया ये 10, n बराबर 10 हो गया। माने भुजाओं की संख्या हो गया, ये भुजाओं की संख्या, भुजाओं का ये संख्या जो है ये 10 हो गया, ये 10। किसी समबाहुभुज के एक शीर्ष पर वह तथा आंतरिक कोण में 150 डिग्री का अंतर है बहुभुज
की भुजाओं की संख्या क्या है? ए 10, बी 15, सी 24, डी 30, SSC CHSL 2011। ये सलूशन किसी समबाहुज का शीर्ष पर बाह्य आंतरिक कोण में 150 डिग्री का अंतर है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। देखिए ये बहुभुज है, ये एक बहुभुज है, ये बहुभुज है, इसमें ये अंतर कोण हो गया, ये बहिष्ठ कोण हो गया। ये अंतर कोण है, ये बहिष्ठ कोण, ये दोनों में अंतर जो है ये आपको 150 डिग्री है। तो ये अंतर कोण, ये समबाहुज का अंतर कोण जो होता है, ये अंतर कोण होता है 180 डिग्री बटा n माइनस 360 डिग्री बटा n। ये समबाहुज का प्रत्येक अंतर कोण का ये मान होता है। और ये क्या, समबाहुज का प्रत्येक बहिष्ठ कोण 360 डिग्री बटा n, ये प्रत्येक बहिष्ठ कोण का यह मान होता है। ये दोनों का अंतर जो है ये 150 डिग्री है। ये एक समबाहुज का प्रत्येक अंतर कोण का मान है, ये क्या है, प्रत्येक अंतर कोण का मान है। ये इसका मान है, ये इसका प्रत्येक अंतर कोण का मान 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री बटा n है। और ये क्या, समबाहुज का प्रत्येक बहिष्ठ कोण ये 360 डिग्री बटा n मान होता है। तो प्रत्येक अंतर कोण और प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान जो होता है 150 डिग्री होता है। और यहाँ पर देखिए, और ये एलसीएम n हो जाएगा 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री माइनस n में से n भाग एक को, ये क्या 360 डिग्री बराबर है कितना हो गया 150 डिग्री बराबर। और 180 डिग्री n माइनस 360 और 360 ये क्या है 720 डिग्री बराबर 150 डिग्री n। इसको इधर ले आते हैं। और ये 180 डिग्री n माइनस 150 डिग्री n बराबर ये क्या है 720। और ये 180 में 50 ये क्या 30 डिग्री n बराबर है क्या 720 डिग्री। तो और n बराबर हो गया ये 720 डिग्री बटा ये 30 डिग्री, ये शून्य है, शून्य कट गया। अब 72 में 3 से भागा देंगे तो ये 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, n बराबर क्या हो गया 24 हो गया। ये जो है ये भुजाओं की संख्या हो गया। ये क्या हो गया, ये भुजाओं की संख्या, भुजाओं की ये संख्या हो गया, ये भुजाओं की संख्या 24 हो गया। ये भुजाओं की संख्या 24 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर ये 3, क्वेश्चन नंबर ये 3, क्वेश्चन नंबर ये 3, क्वेश्चन नंबर ये 3, एक समबाहुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है।
क्वेश्चन नंबर ए 3, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1080 डिग्री है। 80 डिग्री हो तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी? ए 6, बी 8, सी 10, डी 12। एक समबाहुज का आंतरिक कोणों का योगफल 1080 है। ये समबाहुज है, ये समबाहुज है। इसका आंतरिक कोण, अंतःकोण ये और ये सभी अंतःकोणों का योग 1080 है। तो कितनी भुजाओं की संख्या हो? अभी हम बताए थे, एक फार्मूला बताए थे आप लोग को, ये क्या, n भुजाओं के बहुभुज का सभी अंतःकोण का योग बराबर होता है। ये सभी अंतःकोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री। ये हम लिखाया है क्वेश्चन। ये सभी अंतःकोणों का योग ये होता है। इस सभी अंतःकोणों का योग कितना है? 1080 डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस n, 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री। इसको इधर ले आओ। 1080 प्लस 360 बराबर 180 डिग्री n। 0 8 6 14 का 4 हाथ में 1, 3 1 4 और 1। ये क्या, ये 1040 बराबर क्या, 180 डिग्री n। n बराबर कितना हो गया? 1440 डिग्री बटा 180 डिग्री। ये शून्य है, शून्य कट गया, बराबर 144 बटा क्या 18। 144 में 8 से भागा देंगे तो ये 8 आएगा। तो n बराबर क्या होगा? 8 हो गया। भुजाओं की संख्या क्या हो गया? 8। भुजाओं की संख्या बराबर ये क्या हो गया? 8 हो गया। ये आंसर ये क्या हो गया? ये बी हो गया। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है ये क्या, एसएससी CHSL 2011 में आया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये 4, दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या 5 और ये 4
के अनुपात में है, के अनुपात में है, के अनुपात में है और बहुभुज और बहुभुजों के हर भीतरी कोण में अंतर 6 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगा? भुजाओं की संख्या क्या होगा? 1, 15 और 12, B 5 और 4, C 10 और 8, D 20 और 16, SSC CHSL 2011। देखिए सॉल्यूशन देखिए, दो समबाहुज की भुजाओं की संख्या 5 और 4 के अनुपात में है। भुजाओं के हर भीतरी कोणों का में अंतर 6 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगा? देखिए ये बहुभुज है, ये आपको ये बहुभुज है, ये बहुभुज है, एक बहुभुज ये है, ये एक बहुभुज ये है, ये बहुभुज ये है। इसका अंतःकोण और इसका अंतःकोण, ये दोनों अंतःकोण का अंतर क्या है? ये 6 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या क्या होगा? तो देखिए आप जानते हैं कि n भुजाओं के बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण n भुजाओं के समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री होता है बटा n होता है, ये प्रत्येक अंतःकोण होता है। तो ये क्या पहला समबाहुज का अंतःकोण है, दूसरा समबाहुज का अंतःकोणों का ये जो है दोनों अंतःकोण का मान 180 डिग्री n बटा 360 डिग्री बटा n होता है। ये समबाहुज है, ये समबाहुज दोनों भुजाओं का ये अनुपात जो है ये 5:4 है। माने इसकी मान ले भुजाओं की संख्या ये n1 है और इसकी भुजाओं की संख्या क्या n2 है। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोनों भुजाओं की संख्या, ये n1 अनुपात n2 बराबर है 5:4। मैंने पहला भुजाओं की संख्या 5 अनुपात में, दूसरा भुजाओं की संख्या 4 अनुपात में। तो ये n1 बराबर हो गया ये क्या, पहला भुजाओं की संख्या n1 बराबर 5x और ये दूसरा भुजाओं की संख्या n2 बराबर हो गया ये क्या 4x। अब यहाँ पर देखिए ये भुजाओं का ये प्रत्येक एक अंतःकोण का योग क्या होगा 180 डिग्री और ये इसका ये क्या बहुभुज और इसका बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है 5 अनुपात में है 4 अनुपात में है। तो n बराबर क्या होगा 5x हो जाएगा। देखिए n बराबर क्या 5x, ये 5x माइनस 360 डिग्री बटा n और ये क्या इसके ये एक अंतःकोण का योग ये 180 डिग्री और n दूसरे n भुजाओं की संख्या, तो दूसरे बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या 4x अनुपात में गुने क्या 4x
माइनस ये क्या 360 डिग्री बटा n बराबर क्या है, दूसरा भुजाओं की संख्या क्या है 4x, इसके पहले भुजाओं की संख्या क्या है 5x। दोनों का अंतर जो है ये आपको 6 डिग्री का है, ये अंतर है क्या 6 डिग्री का है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, इसको देखिए, अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा, ये 18 पचे 90, ये 90, 900 डिग्री x माइनस 360 डिग्री बटा ये क्या 5x माइनस 4 8 32 का 2 हाथ में 3 4 का 4 और 3 7 200 क्या 20 डिग्री x माइनस क्या 360 डिग्री बटा ये क्या 4x बराबर है क्या 6। और ये हो गया, ये 5x और 4x का एलसीएम हो जाएगा, ये क्या है 20x, 20x में 5x से भाग देंगे तो ये क्या होगा 4, अब 4 को इससे गुना करेंगे तो 9 चौक क्या 36, 300 9 चौक 36 में 2 सुना ये क्या ये 3600 डिग्री x माइनस ये 4 छक 24 का 4 हाथ में 2 4 12 2 14, ये क्या है ये 40 डिग्री माइनस ये 20x में 4x से भाग देंगे तो क्या होगा 5 को इससे गुना करेंगे 0, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 5 से 35 से क्या 36, ये x और ये 20x में से 4x से भाग देंगे 5 को हम इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, ये 5 छक 30 का 0 हाथ में 3 5 या 15 3 क्या 18, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज, ये 3600 डिग्री x है, 3600 डिग्री x ये कट गया बराबर है क्या 6 है, बराबर हो गया ये यहाँ पर ये माइनस और माइनस यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ पर और देखिए यहाँ पर और ये 1800 में ये 1800 में ये 1800 डिग्री माइनस 1440 डिग्री बराबर 6 दूनी ये क्या 20 x और 6 से गुना करेंगे 120 डिग्री बराबर 0 में से 0 गया है क्या 0, 10 में से 4 गया ये 6 और ये 7 में से 4 गया ये क्या 3 बराबर 120 डिग्री x, तो x बराबर 360 बटा क्या 120 बराबर क्या 3, x बराबर 3 हो गया। पहला बहुभुज की भुजाओं का ये संख्या बराबर है 3x, नहीं सॉरी पहला भुजाओं की संख्या क्या है ये 5x है, 5x बराबर 5 गुने 3 बराबर क्या 15, भुजाओं की संख्या 15। दूसरा बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना है ये 4x, ये क्या 4x बराबर 4 गुने
ये 3 बराबर है क्या 12। तो पहला बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना हो गया, ये 15 और दूसरा का क्या हो गया 12। तो पहला बहुभुज की भुजाओं की संख्या 15, दूसरा का 12, यही आंसर होगा उत्तर। ये क्या मांगा, ये ए, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक समबाहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण वह कोण से दुगना है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या है ए 8, बी 6, सी 5, डी 7। सॉल्यूशन, एक समबाहुज के प्रत्येक भीतरी कोण वह कोण का एक दुगना है तो भुजाओं की संख्या का ये होगा। ये बहुभुज है, ये ए बी सी डी ई और एफ, ये बहुभुज है। ये प्रत्येक भीतरी कोण, ये क्या है, भीतरी कोण, ये इसको आगे की ओर बढ़ाए, ये बहिष्ठ कोण हो गया। ये भीतरी कोण, ये बहिष्ठ कोण का क्या है, ये दुगना है। ये भीतरी कोण माने अंतः कोण का मान क्या होता है 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री बटा n। प्रत्येक बहिष्ठ, ये क्या समबाहुज के प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान होता है प्रत्येक अंतः कोण, ये प्रत्येक अंतः कोण का मान 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री n होता है। अब समबाहुज का प्रत्येक बहिष्ठ कोण, इसका मान होता है 360 डिग्री बटा n होता है। तो ये अंतः कोण जो है ये बहिष्ठ कोण का दुगना है, माने ये 2 गुना ज्यादा है, ये 2 गुना कम है। अगर ये 2 गुना कम है, अगर इसको हम 2 से गुना कर देते हैं ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये n और ये n क्या हो गया, कट गया, बराबर हो गया 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री बराबर 360 डिग्री में 2 से गुना करेंगे तो 720 डिग्री होगा। इसको इधर ले आएंगे 180 डिग्री n बराबर 720 डिग्री प्लस 360 डिग्री बराबर 380 डिग्री n बराबर 0, 6 और 2 8, ये क्या 7 और 3 10। तो n बराबर हो गया 108 डिग्री 1080 बटा ये कितना 180। ये शून्य ये शून्य कट गया बराबर ये 108 डिग्री में हम 18 डिग्री से भागा देंगे तो ये क्या n बराबर क्या होगा 6। भुजाओं की संख्या क्या हो गया, भुजाओं की संख्या ये हो गया, ये 6 हो गया, ये भुजाओं की संख्या 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 6, क्वेश्चन नंबर ये 6, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको यह क्वेश्चन ये क्या SSC CHSL 2011 में है। क्वेश्चन नंबर है 6, एक
एक समबाहुभुज के आंतरिक, ये क्या आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है, 1440 डिग्री है। तदनुसार उस बहुभुज की भुजाएं कितनी है? उस बहुभुज की भुजाएं कितनी है? ए 10, बी 12, सी 18, डी 15। ये SSC FCI 2012 में क्वेश्चन आया है। ये सॉल्यूशन देखिए, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है। ये समबाहुभुज है, ये समबाहुभुज के एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या क्या होगा? ये समबाहुभुज है, ये सभी अंतःकोण, ये और ये सभी अंतःकोणों का योग ये 1440 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या क्या होगा? हमें आपको एक फार्मूला बताए थे, किसी n भुजाओं के ये क्या बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग जो है, सभी अंतःकोणों का योग बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग जो होता है, ये सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री n - 360 डिग्री होता है। ये सभी अंतःकोणों का योग 1440 डिग्री है। 1440 डिग्री बराबर 180 डिग्री n माइनस क्या 360 डिग्री। इसको इधर ले आते हैं। तो 1440 डिग्री प्लस 360 डिग्री बराबर 180 डिग्री n बराबर ये 0, 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 3 1 4, 4 3 7 1 8 और 1 बराबर 180 डिग्री n। तो n बराबर ये 1800 डिग्री बटा 180 डिग्री बराबर क्या 18। तो n क्या भुजाओं की संख्या? तो ये क्या भुजाओं की संख्या इक्वल टू ये 18। ये भुजाओं की संख्या 18। ये आंसर क्या होगा? ये सी होगा।